विकास भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मोटा अनाज इस्तेमाल करने से होने वाले फायदों पर संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज जितने ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, दलहन, तिल, समा, सट्टी जैसे खाद्यान्न होते हैं, तो उनकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, बीमारियों से बचाता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा श्री अन्न पर बताया गया कि अगर वो मोटा अनाज खाते हैं तो वो कई प्रकार की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये मुख्य विकास अधिकारी महोदय, यहाँ पर हमारे ईडी सर, डीसी एनआरएलएम सर, डीएचओ साहब, डीएसडीओ साहब, डीपीओ मैडम तथा विकास भवन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा यहाँ पर सभी विकास विभाग के हमारे कर्मचारीगणों का बहुत बहुत स्वागत। आज सर आपके हाथों द्वारा आज मिलेट्स गैलरी का शुभारंभ आज शुरू हो गया और जो हमारी एक मुहिम है कृषि विभाग की कि किसानों को अब श्री अन्न और जो हमारे मिलेट्स हैं उनका उत्पादन शुरू कराया जाए, उसके लिए एक ये बहुत अच्छी पहल आपकी ही प्रेरणा से सर हमको मिली है कि यहाँ पर ज़्यादातर किसान आते हैं अपनी हर समस्या के लिए प्रत्येक विभाग में, और वो इस गैलरी के माध्यम से मिलेट्स की उपयोगिता को समझेंगे और उनसे क्या लाभ होता है इसके बारे में भी जानेंगे। सर हमारे जनपद में मिलेट्स के नाम पर हमारे यहाँ पर बाजरा का एरिया है जो कि यहाँ पर किसान लगाते हैं। वो भी ज़्यादातर किसान जो हैं वो पशुपालन के पर्पज़ से लगाते हैं, चारे के पर्पज़ से लगाते हैं। अपने खाने में जो है रोज़मर्रा के दैनिक खाने में मोटे अनाज लगभग अब समाप्त हो गए हैं। बहुत ही जागरूक किसान हैं जो कुछ एक दो वही मोटे अनाजों का प्रयोग अपने खान पान में करते हैं। तो हमारे बिलारी के किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, श्री आर्यन गौरवती जी, जिन्होंने ये बहुत अच्छी पहल शुरू करी है और किसान उनके द्वारा श्री मोटे अनाज के साथ साथ अन्य जो कृषि के उत्पाद हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्जी हो या फिर अन्य उत्पाद हों जैसे गन्ने की चटनी है या फिर जूस है या फिर आपकी क्या कहते हैं गुड़ है, ये सब ऑर्गेनिक करके वो किसानों में ही वितरित कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और लोकल ही वो सबसे डिमांड लेते हैं और लोकली ही उसका जो है किसानों को या आम सप्लाई करते हैं तथा साथ ही वो जनपद मुरादाबाद में भी अपना उन्होंने एक दिन रख रखा है सर, वो सप्लाई फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ की जो शहर के लोग हैं वो भी उनसे अपना सामान लेते हैं। तो यहाँ पर आर्यन जी हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपना ब्रीफ कर दें कि आप। कार्यक्रम में मौजूद रहे किसान हरेंद्र द्वारा बताया गया कि उन्होंने लॉकडाउन के समय अपनी इस ऑर्गेनिक खेती और हर्बल खेती को प्रारंभ किया था, जिसके बाद लगभग 400 किसान उनसे जुड़कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। और पिछले लगभग 16-17 से मैंने जैविक खेती करनी शुरू की थी। तो शुरुआत में हमने टमाटर किया और एक तरफ से लगभग 25 बीघे में टमाटर लगा दिए, लेकिन बिक्री लोकल मंडी में हुई जिस वजह से हमको नुकसान हुआ। उसके बाद और किया, फिर 2-3 तरीके और अपनाए, फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर 2022 में हमने छोटे छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती शुरू की। 8-10 तरह की सब्जियां लगाई और उनको फिर मार्केट में कैसे बेचना है इसके ऊपर काम किया। अपने जो परिचित लोग थे उनको लगभग 1-2 महीने तक सब्जियां खिलाई अपनी तरफ से, कोई चार्ज नहीं लिया। जब उनको स्वाद में परिवर्तन लगा फिर उनको हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जोड़ा। व्हाट्सएप के ऊपर उनसे एक दिन शाम तक ऑर्डर लेते थे, अगले दिन डिलीवरी करते थे। वही रोटेशन चलते चलते हमारा 4 महीने में लगभग 400 परिवार हमारे साथ बिलारी के और लगभग 40 परिवार मुरादाबाद के जुड़े, और वो लगातार हमारे साथ पूरे सीजन जब तक वो सब्जियां चली जुड़े रहे। उसके बाद वो सब्जियां ख़त्म हुई, नई सब्जियां हमने लगाई और अभी नई सब्जियां आने वाली हैं। इसी बीच हमने सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्यान्न पर भी काम किया। मिलेट्स के ऊपर जब शुरुआत चल रही थी कि 2023 में होगा, वो शुरुआत हम 2022 में कर चुके थे। कर्नाटका से 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स हैं जिनको डॉक्टर खादरवली ने 40 साल रिसर्च करने के बाद निकाल कर लाए थे। वो उन श्री धान्य मिलेट्स को हमने 2022 में ही अपने जो भी उपभोक्ता थे उनको देना शुरू किया था। तो काफ़ी ऐसे उपभोक्ता हैं जो जटिल बीमारियों से संक्रमित थे, उनको उसमें फ़ायदा मिला है। और
जब ये 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया तो शुरू से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं और खाने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं।